हाय एवरीवन, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। क्योंकि हम लोग कभी ना कभी इस चीज से गुजरे होते हैं या गुजर रहे हैं। और क्या प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है? तो उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम लाइफ के किस स्टेज में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो या फिर आप R&D में हो, तो वहाँ पे ये डिफरेंट वे में वर्क करता है। उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक रिसर्चर हो और कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है जिससे वो प्रोजेक्ट मूव हो, तो उस केस में आप उस प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हो। मीनवाइल दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो और फिर जब भी टाइम मिले उस प्रोजेक्ट के बारे में वर्क करना है, और फिर जैसे ही आइडिया क्लिक करे फिर से उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस केस में बेसिकली ये प्रोक्रेस्टिनेशन इंटेंशनल है, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से करने के लिए आप उसे टाल रहे हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हो जहाँ पे आपका टाइम बाउंडेड काम है, तो वहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन निगेटिव वे में आपको हैम्पर कर सकती है। और मैं अगर बात करूँ स्कूल स्टूडेंट्स की खासकर, तो उन्हें प्रोक्रेस्टिनेट करने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है, क्योंकि वो असाइनमेंट को डेडलाइन तक लेके जाते हैं, एग्जाम्स में लास्ट टाइम में जाके पढ़ते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टूडेंट के पर्सपेक्ट से समझने की जरूरत होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें पर्सन को पता होता है कि जो काम है उसे कैसे करना है एंड वो काम कितना टाइम कंज्यूम करने वाली है, फिर भी वो उस काम को टाल मटोल करते हैं डेडलाइन तक। और सेकेंड आती है निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, जहाँ पे पर्सन को पता ही नहीं होता है कि वो काम को कैसे करना है, वो टाइम कितना कंज्यूम करेगी, और जिस वजह से वो काम को टालते जाते हैं। तो निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि वो आपको कहीं पे लेके नहीं जाएगी, और उसके लिए आपको पहले तो एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा, बहुत सी अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्क करना होगा। अब बात करें पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो शॉर्ट टर्म में मे भी कुछ केसेस में पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन रिवार्डिंग हो सकता है। जैसा आपने स्टूडेंट्स में सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में पढ़ के एग्जाम में अच्छा कर जाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये टाल मटोल शॉर्ट टर्म में फ्रूटफुल हो रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि डाउन द लाइन उनके लाइफ में भी ये वर्क करेगा? तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो फॉर स्टूडेंट्स, वेदर आप पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की कैटेगरी में आते हो, निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की कैटेगरी में आते हो, दोनों को अपने लाइफ में छोड़ने की जरूरत है। तो आज मैं 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने लाइफ से खत्म करने में। तो फर्स्ट जो टिप्स है वो है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। और जब मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वैसे काम जो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से लॉन्ग टर्म में कुछ बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, उन वर्क्स की मैं बात कर रहा हूं। तो उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, कोई बुराई नहीं है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ, मेरे में टाल मटोल की आदत है, अब मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ये है फर्स्ट नंबर टिप्स कि आप एक्सेप्ट करो। सेकेंड आती है
प्लान योर टास्क। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करो और उस गोल्स के हिसाब से आप उन गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और हर टास्क को आप प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करो। हर पे एक टाइम लिमिट आप सेट करो। एंड थर्ड टिप्स आती है कि सेट रिमाइंडर फॉर एवरी टास्क। हर छोटे से छोटे टास्क के लिए भी आप रिमाइंडर सेट करो। और जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि छोटे गोल सेट करना है, रिमाइंडर सेट करना है, और ये सब एप्लीकेबल कब होगा, कब आप एक कर पाओगे, उसके लिए आता है टिप्स नंबर 4। वो है इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। आपको अपना इन्वायरमेंट इंस्पायरिंग बनाना होगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज मैनर में प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हो और डाउन द लाइन उसे एलिमिनेट कर सकते हो। मे भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं जब अकेले में रहते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मे भी फैमिली में ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिससे वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं क्योंकि उसे ऑप्शंस मिलने लगते हैं। उस केस में भी आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। आपको सॉर्ट आउट करना होगा कि कैसे आप एक स्ट्रीमलाइन में आ सकते हो जिससे आप अपने गोल्स को मीट करो। एंड फिफ्थ आती है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड होल्ड योर अकाउंटेबिलिटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग। मीन्स कि जैसे ही आप अपने टास्क को सक्सेसफुली अचीव करते हो, मीन्स आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। टाल मटोल आपके लाइफ में पीछे छूट रहा है तो उस चीज को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो उस केस में अपने आप को अकाउंटेबल करो कि नहीं, मेरी गलती की वजह से अगर ये हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छा वे है कि आपको एक फेज वाइज मैनर में टाल मटोल की आदत को खत्म करने की। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, टाल मटोल की आदत आप में है। सेकेंड, शेड्यूल योर टास्क, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। थर्ड, सेट रिमाइंडर फॉर एवरी टास्क। फोर्थ, eliminate distraction, इंस्पायरिंग एनवायरमेंट बनाओ। फिफ्थ, रिवॉर्ड योरसेल्फ, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल इफ समथिंग गोज रॉन्ग। तो होप कि अगर ये आप 5 टिप्स को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप टाल मटोल की आदत को अपने लाइफ में पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि एक ऐसी बैड हैबिट है जो लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज्यादा आपको हैम्पर करेगी। क्योंकि अगर स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से आप इससे पीछा नहीं छुड़ाते हो तो ये आपके वर्क लाइफ बैलेंस को भी बाद में जाके गड़बड़ कर देगी। तो होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको टाल मटोल की आदत से निजात दिलाने में भी हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे हमारी वीडियोज रेगुलर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।